नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए अभ्यारण्य की क्लास लेके आए हैं। जो ये आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश का मैप है जिसमें अभ्यारण्यों का एक चार्ट बना हुआ है। इससे पहले ऐसे ही चार्ट के माध्यम से हमने आपको बताया था राष्ट्रीय पार्कों के बारे में, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। आज हम अभ्यारण्यों के बारे में बताएंगे आपको। एमपीपीएससी का पेपर बिल्कुल पास आता जा रहा है आपको। यहाँ से आपको अभ्यारण्य प्लस राष्ट्रीय उद्यान से 2 से 3 नंबर मिलने की संभावना हर बार रहती है आपको। ये आपको एक तरीके से स्थायी याद हो जाने। एमपी का कोई भी अगर एग्जाम आता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है सीधा। तो आप सब लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए। हम आज देखेंगे किस तरीके से मैप के माध्यम से पढ़ा जाता है। पढ़ने की भी अलग अलग विधियाँ होती हैं। आप देखोगे कोई पढ़ने के लिखता है फिर पढ़ता है, तो अलग अलग विधियों के माध्यम से हम आपको बताएंगे चार्ट के माध्यम से किस तरीके से पढ़ा जाता है और किस तरीके से आसानी से याद रखा जा सकता है। तो मेरे साथियों, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशनल मिलेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो, एक नए नए कंटेंट लेके आऊँगा, नए नए डिजाइनों में आपको। क्योंकि हमारा मस्तिष्क है वो एक तरीके से शब्दों को नहीं पढ़ता, चित्रात्मक याद रखता है। हमें जो याद रहता है वो चित्रात्मक याद रहता है, न कि टेक्स्ट वाला। तो इसलिए मैं आपके लिए एक चित्र, एक इमेज लेके आया हूँ, इससे आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। हम एमपी के अभ्यारण्य पढ़ने जा रहे हैं आज, जिसमें 25 से 30 आपके अभ्यारण्य पढ़ेंगे हम आपके, जो महत्वपूर्ण है। हम शुरुआत से ऊपर वाले हिस्से से मैप का एक पढ़ने का रीजन होता है, या तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओ या ऊपर से नीचे की तरफ आओ। जैसे इंडिया पढ़ते हैं तो जम्मू कश्मीर से आप पढ़ना स्टार्ट करिए और आखिरी में तमिलनाडु तक जाइए। इसी तरह का मध्य प्रदेश में मुरैना से पढ़ेंगे। मुरैना की कोडिंग 1 है और श्योपुर की 2 है। तो मुरैना में हम देख लेते हैं कौन सा अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। कौन सा है मेरे साथियों? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ये है नंबर 1, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। यहाँ पे क्या है? बेहड़ है, रेतीले वो है। चंबल नदी यहाँ से बहती हुई यहाँ से बाजू से निकलती है। तो यहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है। संरक्षण किसका किया जा रहा है? घड़ियालों का। ये क्वेश्चन आएगा आपसे। घड़ियाल प्लस मगरमच्छ प्लस मगर। घड़ियाल और मगर बस थोड़ा सा अंतर रहता है। जो घड़ियाल होता है उसका मुंह बिल्कुल पतला और लंबा होता है एक तरीके से, और जो मगर होता है उसका एक तरीके से भी इस तरीके से। इसका मुंह की बात किया जाए तो इस तरीके से होगा, और घड़ियाल का मुंह ऐसे होगा, बिल्कुल पैना। ये इस तरीके से होता है। बाकी दोनों सेम तरीके के होती हैं। तो घड़ियालों के और मगर के संरक्षण हेतु हमने क्या है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य बनाया गया है। अगर घड़ियाल और मगर की बात कर देते हैं सिक्वेंस में ही, तो एक हमारा है केन राष्ट्रीय उद्यान। ये भी मगर प्लस घड़ियाल के लिए बनाया गया है। ये कहाँ पे? अपना छतरपुर में। छतरपुर में है केन राष्ट्रीय उद्यान। केन अभ्यारण्य वो कहाँ? घड़ियाल और मगरमच्छ की सेवा में ही है। तीसरा है हमारा सोन अभ्यारण्य। कौन सा है? सोन अभ्यारण्य। पहला कौन सा हुआ? चंबल, दूसरा केन और तीसरा सोन। तीनों नदियों के नाम है। चंबल नदी पर चंबल, केन नदी पर केन और सोन नदी पर सोन। केन कहाँ है? छतरपुर में। ये कहाँ है? सीधी प्लस शहडोल में। कहाँ है? सीधी प्लस शहडोल में। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी हो, पढ़ने के लिए तो आपको मैप अनिवार्य है। सीधी वाले समझ रहे होंगे, सीधी और शहडोल में है ये। तो सोन नदी, केन नदी और चंबल नदी, 3 हमने ये पढ़ी स्टेप। अब थोड़ा नीचे आते हैं अपन। पालपुर कूनो कहाँ पर है? श्योपुर में। ये जगह है श्योपुर। अगर आपने तहसील और मैप पढ़ लिया होगा, या कभी भी आप मैप लगाइए घर पे, एक मैप घर पे इस तरह टंगा होना चाहिए। श्योपुर है। श्योपुर में कौन सा है? पालपुर कूनो। पालपुर कूनो मतलब कूनो नदी का नाम है, तो पालपुर कूनो पूरा का पूरा कहा जाता है। अभ्यारण्य है। इसमें क्या था? ये इसलिए फेमस है, यहाँ पर गुजरात के एशियाई शेर लाने का योजना प्रस्तावित थी, लेकिन गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को एशियाई शेर देने से मना कर दिया। तो अब यहाँ पर शेर कहाँ से लाए जाएंगे? अफ्रीका से लाए जाने की योजना प्रस्तावित है। जल्द ही कुछ वर्षों में यहाँ पे अफ्रीकन शेर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बब्बर शेर। ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे घाटी गांव। कौन सा है?
घाटी गांव, ग्वालियर वालों GWA या GWL दोनों से ही कोडिंग बनती है, ये शहर की कोडिंग बनती है। जैसे GWA MRA मुरैना हो जाएगा, इस तरीके से 3 या 4 शब्दों में तोड़ के आप शहर बना सकते हो। घाटी गांव कहाँ पर है? घा से ग्वालियर, घ से घाटी गांव, तो घाटी गांव ग्वालियर में। एक है अपना करेरा, कहाँ पर है? वो शिवपुरी में। करेरा, करेरा अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये शिवपुरी में। इस मैप को आप अपने रजिस्टर में वीडियो के बाद बना लीजिएगा, क्योंकि ये आपका कहीं भी किसी भी बुक में इस तरीके से पढ़ाया हुआ नहीं मिलेगा। चार्ट में एक तरीके से सूची मिल जाएगी आपको, सूची आपको याद नहीं रहने वाली कभी भी। आप ऐसा सेम डायग्राम बना लीजिएगा, आप जीवन भर भूल जाओ तो आप हम हैं आपके साथ। बोल रहे कुछ गारंटी देने वाला नहीं बाबा। करेरा कहाँ है? शिवपुरी। घाटी गांव कहाँ है? ग्वालियर में। इन दोनों की विशेषता है, इन दोनों की विशेषता ये है कि यहाँ पे सोन चिड़िया, ओ मेरी सोन चिड़ैया, सोन चिड़िया संरक्षण के लिए, किसके लिए? सोन चिड़िया संरक्षण के लिए घाटी गांव और करेरा दोनों को संरक्षित किया गया है। अगर अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्वेश्चन, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर है। राष्ट्रीय उद्यान पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहां पर इंसान को भी और आना और जाना मना है, सिर्फ एक तरीके से पर्यटकों को छोड़कर, वो भी अनुमति से जाते हैं। अभ्यारण्य में ये है, यहाँ पर भी जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है, लेकिन चराई के लिए, पशु चारागाह के लिए इसमें आप आ जा सकते हैं अभ्यारण्य में। मतलब उससे थोड़ा सा कम खतरनाक जगह है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पढ़ा, आगे और पढ़ते हैं। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य ये कहाँ है? अपना राजगढ़ में। राजगढ़ जिला यही है। अगर देखो मैप का ये होता है आपको पढ़ने का तरीका, अगर मैं यहाँ पे पढ़ाता आपको नरसिंहगढ़ यहाँ की जगह यहाँ लिखता, फिर कहता नरसिंहगढ़ राजगढ़ में, आप तुरंत पकड़ नहीं बब्बा, इधर तो मंडला वगैरह आता है, डिंडोरी आता है, इधर राजगढ़ नहीं आता। राजगढ़ कहाँ आता है? इधर। तो नरसिंहगढ़ क्या है? तहसील है राजगढ़ की, तो आप ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। इधर चलते हैं गांधी सागर। गांधी सागर कहाँ है? ये मंदसौर जिले में। मंदसौर जिले में गांधी सागर अभ्यारण्य है, तो इसलिए आपको याद रखना है। मंदसौर में गांधी सागर डैम भी है, इसलिए आपको। सैलाना कहाँ है? रतलाम में। सैलाना कहाँ है? रतलाम में। सरदारपुर कहाँ है? धार में। सरदारपुर किस लिए फेमस है? खरमोर पक्षी के लिए। खरमोर पक्षी के लिए कौन सा है? खरमोर पक्षी के लिए कौन सा है? सरदारपुर। और सैलाना किसके लिए? दूधराज पक्षी है जो थोड़ा सा लंबा रहता है, उसके लिए सैलाना है। कहाँ पे? रतलाम में। अब ये इधर से ही चल रहे हैं, तो ये राला मंडल है। एक रानू मंडल आई थी ना वहां पे कोलकाता, रानू मंडल। अब यहाँ पे ये राला मंडल याद रखना। राला मंडल कहाँ पड़ता है? ये इंदौर में है। ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है, इसको ट्रिपल स्टार आप लगा लीजिएगा, ये पेपर में आता है इसलिए क्योंकि ये सबसे छोटा अभ्यारण्य क्या है? स्मॉल अभ्यारण्य। कितना है? 2.34 किलोमीटर स्क्वायर सबसे छोटा है। कहाँ है? इंदौर में। और सबसे बड़ा कहाँ है? नौरादेही सागर में। कौन सा है? नौरादेही सागर। भैया बुंदेलखंडी भाइयों सुन लो, आपके यहाँ पे नौरादेही अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल 1034 किलोमीटर स्क्वायर है। ये किस लिए? नील गाय संरक्षण हेतु है। कौन सा? नौरादेही। और नीचे चलते हैं, रातापानी और सिंधोरी। रा से कौन सा आता? रायसेन। तो कौन सा हो गया? रायसेन आपका आ जाएगा। रायसेन जिले में 2 अभ्यारण्य है, कौन से? रातापानी और सिंधोरी। और फिर नीचे आते हैं इधर से, जैसे यू मूवेबल चल रहे हैं या फिर न्यू मूवेबल आ सकते हो। मंदाता कहाँ का शहर है? ये खंडवा का शहर है।
खंडवा जिले में शहर है मंधाता और सुरमानिया। इसको आप इतिहास में भी पढ़ोगे, मंधाता किसने, अयोध्या के राजा ने ये मंधाता शहर बसाया था, उन्हीं के नाम पर मंधाता शहर पड़ा है, आप इतिहास में कभी पढ़िएगा। और कौन सा है, सुरमैनिया। सुरमैनिया भी मिलता है, सुरमानिया भी मिलता है। तो सुरमैनिया और मंधाता कहाँ है, खंडवा में। बैतूल में क्या है, कालीभीत अभ्यारण्य। तो कालीभीत क्या है, पहाड़ी है एक तरीके से, जैसे सतपुड़ा पहाड़ी है ऐसे ही कालीभीत पहाड़ी है, वो कहाँ है, बैतूल में। यहीं से, इसी पहाड़ी से क्या निकलती है, ताप्ती नदी आपकी निकलती है। और आगे चलते हैं हम यहाँ पे है पेंच अभ्यारण्य। ये कहाँ पड़ता है आपका, शिवनी और छिंदवाड़ा में। और कुछ हिस्सा इसका नागपुर वाले में भी आता है। जैसे नदी है, नदी पे यह अभ्यारण्य बना दिया गया है, तो नदी का जो एरिया आ रहा था उसमें अभ्यारण्य कौन सा बन गया, पेंच अभ्यारण्य। रानी दुर्गावती कहाँ की है भैया, सुन लो, झांसी की रानी कहाँ की है, झांसी की। जैसे रानी दुर्गावती कहाँ की है, जबलपुर की। ये भी अपने आप में बहुत अपने आप में विख्यात हुई है। इतिहास में जितना नाम इनका होना चाहिए उतना लिखा नहीं गया है। ये भी अपने आप में एक रानी है और इन्होंने विशेष अंग्रेजों से लड़ाई की थी। फैन अभ्यारण्य कहाँ है, ये है मंडला में। मंडला में और कौन सा पढ़ा था हमने, फेमस एक पढ़ा था, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल कितना था बताओ, नहीं पता, अरे याद रखो यारो, 940 किलोमीटर स्क्वायर। और उसके पास में एक कौन सा था सबसे छोटा, फॉल्स राष्ट्रीय उद्यान, जिसका भी क्षेत्रफल सबसे छोटा था। फैन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मंडला में। पनपता की बात आती है, पनपता आपका आता है शहडोल में, ओनली शहडोल में। ये पूछा नहीं जाता, कुछ ही पूछे जाते हैं। कैर कहाँ था, छतरपुर में। गंगऊ परियोजना है आपकी कहाँ है, पन्ना में। कहाँ पर है, कैन नदी पर। तो पन्ना में क्या है, गंगऊ अभ्यारण्य भी है। ये सीधी है आपकी, मैप से आपको सब कुछ याद रहेगा। सीधी में क्या पढ़ते हैं, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था और संजय गांधी अभ्यारण्य भी है। तो संजय अभ्यारण्य और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, और दूसरा बगदरा सीधी में है। कहाँ है, सीधी में। अभी होशंगाबाद के दो महत्वपूर्ण अभ्यारण्य रह गए, उन्हें बार बार भी पूछा जाता है। एक आता है बोरी अभ्यारण्य नंबर 1। नंबर 2 आता है पचमढ़ी अभ्यारण्य। पचमढ़ी तो आपने खूब सुना होगा, घूमे भी होंगे भैया, खूब घुमाई कर रहे हो, लॉकडाउन का नहीं कर पा रहे हो। क्या है, HBD। ये क्या है, रिजर्व बायोस्फीयर क्षेत्र बना हुआ है। यहाँ पे औषधि क्षेत्र है ये पूरा का पूरा। और बोरी घाटी आपने सुनी होगी, सतपुड़ा की एक घाटी है जो बोरी घाटी है, तो बोरी अभ्यारण्य भी है। यहीं पे क्या है, सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। सागौन के वृक्ष है जो 17.8% मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इस तरीके से हमने ये मैप के माध्यम से पूरे के पूरे अभ्यारण्य पढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब याद हुए होंगे और इन्हें आप अपने नोट्स पर बढ़िया तरीके से प्रिंटेड कलर वाइज आप छाप लेना है आपको। और आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। और आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, अपने मित्रों को जरूर भेजें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं। इससे मैं और भी अपनी मैपिंग वाले वीडियो आप सबके लिए ला पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय।